जिमी ने गोली को घिसकर छपट्टा किया और उसे चूहेदान में फिट करके एक बम ट्रैप बना दिया। फिर उसने एक कांच की जार में स्क्रू, अलग अलग धातु की चीजें और बारूद भर दिया। अगले कदम में उसने स्टील की छड़ों को तेज करके एक हाइड्रोलिक लॉन्चर में लगा दिया। आखिर में उसने सीढ़ियों में कुछ छेद किए और एक एक करके लैंडमाइन दबा दी। यहाँ तक कि एक स्टेपलर को भी उसने जानलेवा हथियार में बदल दिया। ये सारे जाल जिमी ने इलाके के सबसे बड़े गैंग के लिए तैयार किए थे। सब कुछ तैयार होने के बाद वह अकेला ही गैंग की वॉल्ट में गया और वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया। लेकिन उसने अंदर रखे $10 मिलियन नहीं लिए। इसके बजाय उसने फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में पेट्रोल भर दिया, जो स्प्रिंकलर से बहकर टनों पैसे को भिगोने लगा। आखिर में उसने एक लाइटर जलाया और उसे पैसों पर फेंक दिया। देखते ही देखते गैंग बॉस की सारी संपत्ति राख बन गई। ये सब करने के बाद जिमी घमंड से भरा सीधे गैंग बॉस के सामने गया और स्टेक खाते हुए उसे खुद ही बता दिया कि उसने क्या किया है। गैंग बॉस गुस्से से पागल हो गया और तुरंत अपने आदमियों को उसे बंदूक की नोक पर काबू करने का आदेश दे दिया। लेकिन जिमी बिल्कुल नहीं घबराया। वह साफ साफ तैयार होकर आया था। उसने धीरे धीरे मेज पर रखे तौलिए को हटाया तो नीचे एक क्लेमोर माइन छिपी हुई थी। बस एक तार खींचते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसके साथ मरना पड़ता। आखिरकार गैंग बॉस मजबूर होकर अपने आदमियों को पीछे हटाने पर राजी हुआ और जिमी को जाने दिया। इसके बाद जिमी को बस अपनी कार तक लौटकर शांत बैठना था। जैसे ही गैंग उसका पीछा करते हुए बाहर आया, जिमी उन्हें जानबूझकर उस वेयर हाउस की ओर ले गया जहाँ उसने सारे जाल लगाए थे। लेकिन वे इतनी तेजी से पीछे पड़े हुए थे कि वेयर हाउस के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते जिमी के कंधे पर गोली लग गई। किस्मत से उसी पल उसका शार्प शूटर साथी समय पर पहुंचा और जिमी की जान बचा ली। यहाँ तक कि उसका बूढ़ा बाप, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, मदद करने आ गया। हैरानी की बात यह थी कि उस बूढ़े की निशानेबाजी बहुत सटीक थी और उसने जिमी को वेयर हाउस में घुसने में कवर दिया। ऐसे ही तीनों की परफेक्ट टीम वर्क के चलते गैंग के लोग बिल्कुल चौंक गए। जैसे ही बड़ी संख्या में गैंग मेंबर वेयर हाउस में घुसे, जिमी ने तुरंत स्विच दबाकर सारे ट्रैप एक्टिव कर दिए और एक बेरहम कत्लेआम की शुरुआत हो गई।